कल जो बालासोर उड़ीसा में एसके मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की, मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूं। और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। पहले एक एफआईआर तो मरने वाले पर और ड्राइवर पर बुक हो गया, और बाद में जब मीडिया में से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौरक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं। दूसरा यह है कि बैतूल में मध्य प्रदेश में एक नईम साहब जो अपनी जमीन पर आदिवासी बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक 20 लाख अपने पैसों का खर्चा किए, पंचायत से उनको एनओसी मिल गया, और जिस गांव में वो जिस जगह पर वो अपना ये स्कूल खोल रहे थे ताकि बच्चे पढ़े, दलित आदिवासी, वहां पर सिर्फ 3 मुसलमानों के घर थे और एक झूठा रूमर उठा दिया गया। ये हमेशा ऐसी होता है कि कोई मुसलमान अगर घर बना रहा है या कुछ बिल्डिंग बना रहा है तो कुछ मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे, और फिर पंचायत के एनओसी रहने के बावजूद भी वहां पर जाकर उनकी स्कूल की जो बन रही थी इमारत उसको तोड़ दिया गया। मैं इसका सख्त कंडेम करता हूं कि आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे कि भाई आप कैसे मदरसा खोलेगा? वो 3 घर अगर आप गांव में मुसलमानों के स्कूल खोलना चाह रहा, अपने पैसों से पंचायत से एनओसी लिया वो। तो ये सरासर ये वाकयात ये बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों से किया जा रहा है। कभी जान उनकी ली जाती है तो कभी उनकी मेहनत की गाढ़े खून की कमाई को बर्बाद कर दिया जाता है।